सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फ़िलहाल में हमने बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड ईयर के सारे ही सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस की आपको सीरीज़ प्रोवाइड करी थी और अब हम उसके सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर आपने रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी इससे अच्छे से अवेयर होंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग पहले सबसे पहले फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज़ को पहले डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने अपने 5 क्वेश्चंस को पढ़ लिया था। और आज का जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ 6-1। ओके, इसमें आप देख सकते हो 3 टिक लगे, मीन्स दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई साइज रिडक्शन, यानी कि आप साइज रिडक्शन से क्या समझते हैं, एंड डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट वॉल मिल। यानी इसमें दो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले आपको जानना है कि साइज रिडक्शन बेसिकली में है क्या। ठीक है, तो साइज रिडक्शन के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बेसिकली वॉल मिल क्या होता है और ये कैसे साइज रिडक्शन में काम करता है। ये एक यूनिट ऑपरेशन का इक्विपमेंट है जो कि साइज रिडक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, सो मैं फिर से आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बल्कि हैं। अगर मैं बात करूं कि बॉल मिल, तो बॉल मिल अपने आप में ही एक लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है, दैट इज 7 एंड 10 मार्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, इससे बन जाता है। और 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं कि किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है, यानी विच प्रिंसिपल द वॉल मिल विल वर्क। ओके, द वॉल मिल विल वर्क। ओके, सो ये पूछा जा सकता है। और इसको भी आपका ये जो क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइज रिडक्शन, ये अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन का टाइप है, दैट इज़ 5 और 7 मार्क्स का पोर्शन है। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में इसको अलग अलग बस ये है कि मार्क्स होते हैं, अदरवाइज सेम क्वेश्चंस रहता है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइज रिडक्शन की, क्या होता है साइज रिडक्शन। सो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन। So size reduction is defined as the operation carried, okay, out for the reduction the size of large particle into a smaller one of desirable size and shape with the help of external force। यानी जो साइज रिडक्शन है वो एक तरीके से ऑपरेशन है या प्रोसेस है, जिसमें कि क्या होता है कि हम लोग लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स या डिजायरेबल साइज और शेप में क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स या बाय प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल फोर्स। यानी जैसे कि अगर ये कोई एक पार्टिकल है, ड्रग पार्टिकल है, सपोज दैट दिस इज अ ड्रग पार्टिकल। ओके, अब हमको कुछ पार्टिकल्स साइज छोटा चाहिए, कोई हम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं जिसमें कि हमें पार्टिकल साइज छोटा चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं या रिडक्शन रिड्यूस जो भी बोलो करते हैं। कैसे, बाय प्रोवाइडिंग सम फोर्स, कोई भी फोर्स लगाते हैं और इसका हम लोग सरफेस एरिया को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, लाइक दिस। ओके, इसके सरफेस एरिया को हम लोग बढ़ा देते हैं। यही आपका प्रोसेस कहलाता है साइज रिडक्शन का, यानी कि जो साइज एक्चुअल में है उसको छोटा करना। ओके, सो फिर क्या है, साइज रिडक्शन ऑफ द बल्क सॉलिड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ यूनिट ऑपरेशन। यानी कि जो साइज रिडक्शन प्रोसेस है काफ़ी यूनिट ऑपरेशन का इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस है। फाउंड अक्रॉस द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्री, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्री में उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि ऑप्थेल्मिक हो या पेरेंटल प्रिपरेशन हो, उसमें तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है साइज रिडक्शन की। वैसे तो सारे ही प्रोडक्शन में होती है लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तभी क्लैरिटी टेस्ट भी होता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ऑप्थेल्मिक होता है, ठीक है, वो प्रिपरेशन होती है आई ड्रॉप आई के लिए। ठीक है, आई लोशन, आई ड्रॉप्स, ये सारी चीज़ें होती हैं ऑप्थेल्मिक में। और जो पेरेंटल प्रिपरेशन होती है वो होता है बेसिकली क्या है, इंजेक्शंस। ठीक है,
सिरप के लिए भी इम्पोर्टेंस है, बल्कि टैबलेट के लिए भी इम्पोर्टेंस है, सारे चीज़ों के लिए ही इम्पोर्टेंट है आपका साइज रिडक्शन। ओके, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द कॉम्बिन्यूशंस, ओके, ग्लैंडिंग और पल्वराइजेशंस, डाइन्यूशंस, क्रसिंग एंड इंटीग्रेशन, ये सारे टर्म कहलाता है क्या, साइज रिडक्शन। यानी साइज रिडक्शन आपका ये भी सारी चीज़ों को कहलाता है, ठीक है। सो साइज रिडक्शन बाय द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल मीन्स इज कॉल्ड माइनिंग। यानी जो मैकेनिकल मीन्स, यानी मैकेनिकल एक तरीके से प्रोसेस इसमें यूज किया जा रहा है, या मैकेनिकल मेथड यूज किया जा रहा है, उसकी जो मतलब कटिंग होती है वो आपकी माइनिंग कहलाती है, यानी रिड्यूस पोर्शन उसका माइनिंग कहलाता है। एंड साइज रिडक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल, जब आप किसी भी सॉलिड मटेरियल को क्या करते हो, रिड्यूस करते हो, तो वो आपका कहलाता है कटिंग एंड ग्राइंडिंग। देखिए कैंची से कट करते हो और उसको ग्लाइड करते हो, इसलिए वो कटिंग एंड ग्राइंडिंग कहलाता है। और जब आप रिड्यूस करते हो साइज किसी भी लिक्विड मटेरियल का, तो वो आपका कहलाता है ऑटोमाइजेशन एंड इमल्सीफायर्स। ओके, एंड साइज रिडक्शन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग टू प्रिपेयर होमोजीनियस फॉर्मुलेशंस। मीन्स होमोजीनियस फॉर्मुलेशन क्या होती है, होमोजीनियस फॉर्मुलेशन a clear mixtures that is known as homogeneous mixture। homogeneous mixture मीन्स क्या होता है, जैसे कि कोई भी आप जैसे ये लेते हो, ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, इसमें आपने कोई भी ड्रग पार्टिकल्स को डाल दिया, अब ये पूरे अच्छे से सस्पेंड है लाइक दिस, सो ये आपका कहलाएगा होमोजीनियस सॉल्यूशंस। ओके, लेकिन अगर ऐसा ही हो जाता है कि ये एक कोई सॉल्वेंट है, इसमें आपने ड्रग पार्टिकल डाला लेकिन वो सेटल डाउन हो गया, नीचे बैठ गया, तो वो आपको होमोजीनियस नहीं कहलाएगा। ओके, सो होमोजीनियस मीन्स होता है जो ड्रग पार्टिकल्स हैं पूरे ही सॉल्वेंट में अच्छे से डिजोल्व हो या सस्पेंडेड हो, ठीक है, वो आपका होमोजीनियस फॉर्मुलेशन कहलाती है। यानी जो ड्रग है पूरे ही सॉल्वेंट में अच्छी तरीके से क्या हो, एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन उस ड्रग का हो। ओके, अब अपने लास्ट पॉइंट का बात कर लेते हैं, दिस पॉइंट, साइज रिडक्शन इज अ एसेंशियल ऑपरेशन टू इम्प्रूव केमिकल एक्टिविटी, टू इन्हेंस द बायोएबिलिटी एक्टिविटी एंड कैटलिस्ट फार्मास्यूटिकल इन स्टोरेज मटेरियल्स ईटीसी। यानी जो आपका ये साइज रिडक्शन पोर्शन होता है वो इन्हेंस कर देता है बायोएबिलिटी को भी। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, तो ये इसकी बायोएबिलिटी भी अच्छी हो जाती है, और ये फार्मास्यूटिकल स्टोरेज मटेरियल के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। सो बेसिकली में इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू इंक्रीज बायोएबिलिटी ऑफ ड्रग बाई इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। सरफेस एरिया क्या होता है, कोई भी ड्रग पार्टिकल है, इसको जब आप कई सारे पार्ट में तोड़ देते हो तो ये इसकी सरफेस एरिया कहलाती है, ठीक है। तो ये पार्टिकल की सरफेस एरिया को बढ़ा के इसकी बायोएबिलिटी को भी इनहेंस करता है। एंड सेकेंड वन इज स्मॉलर द पार्टिकल साइज क्विक द ग्रेटर विल बी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यानी जो स्मॉल पार्टिकल साइज होती है तो वो एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देता है। अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो जो ड्रग है उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट काफ़ी अच्छा मिलता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो इंक्रीज द स्टेबिलिटी, ओके, ऑफ लाइपोसोम सस्पेंशन एंड इमल्सन डिपेंडिंग ऑन पार्टिकल साइज और ग्लोब्यूल साइज। यानी ये सारी चीज़ें आपके पार्टिकल साइज और ग्लोब्यूल्स के साइज पर डिपेंड करती हैं, इसलिए इफ ये क्या करता है, स्टेबिलिटी को भी इन्हेंस करता है। ओके, सो इंक्रीज स्टेबिलिटी वाई डिक्रीजिंग पार्टिकल साइज, यानी पार्टिकल साइज को डिक्रीज करके ये स्टेबिलिटी को इन्हेंस कर देता है। ओके, जब आपके पास कभी भी एग्जाम में टाइम कम बचता है तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि वाई डिक्रीजिंग पार्टिकल साइज इट विल इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ, फिर ऐसे करके यहाँ पे सारी लिख सकते हो कि लाइपोसोम सस्पेंशन इमल्सन। ओके, ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। एंड इट विल आल्सो प्रोवाइड डिजायरेबल पार्टिकल साइज, बाय रिड्यूसिंग size of particles. Okay, next point is to prepare novel drug delivery system such as nanoparticulate and nano suspension, sorry, particulate and also nano suspension
ड्रग डिलीवरी सिस्टम, देखिए ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ऐसा बोला जाता है कि एब्जॉर्प्शन अच्छा करने के लिए हमें नैनो सस्पेंशन बनानी चाहिए, नैनो पार्टिकल्स की प्रिपरेशन बनानी चाहिए, मतलब बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स करके प्रिपरेशन बनानी चाहिए। तो ये आपके ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो उसमें भी आपके पार्टिकल साइज़ की काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट, साइज रिडक्शन इंक्रीज द सरफेस एरिया। देखिए साइज रिडक्शन को आप बढ़ाते हो तो आपकी सरफेस एरिया बढ़ती है। ऑफ द ड्रग हेल्प टू द रैपिड डिसोल्यूशंस ऑफ ड्रग, यानी ये क्या करता है, डिसोल्यूशन यानी रैपिड डिसोल्यूशन में, यानी कि जल्दी से डिसोसिएट हो जाता है, यानी टूट जाता है। जैसे ये कोई ड्रग है, आपने इसको खाया इस साइज में, ये टैबलेट है, तो ये ऐसा थोड़ी ना कि टैबलेट है तो इसी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगी, नहीं, ये आपकी बॉडी में जाके छोटे 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 पार्टिकल्स में क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन होगी, उसके बाद ये एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, फिर मेटाबोलाइज होगी इसका, फिर इसका क्या हो जाएगा, सॉरी एब्जॉर्प्शन, फिर होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीशन। इसे बोलते हैं ADME। ADME क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इस तरीके से आपकी बॉडी में ड्रग कोई भी क्या होती है, काम करती है। ओके, सो ये वाला पॉइंट भी हम लोग का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाते हैं। इसके और एप्लीकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अभी हमें बॉल मिल भी पढ़ाना है तो टाइम लेकिन बहुत ज़्यादा ही कम है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, टू स्पीड अप एंड अचीव कराता है किसको, एक्सट्रैक्शन एंड क्रूड एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स ड्रग्स को। देन ऑप्थेल्मिक फॉर्मुलेशन को ये क्या करता है, एंड स्किन फॉर्मुलेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम ग्रेटिली पार्टिकल से, यानी जो जैसे आप स्किन में चीज़ें यूज कर रहे हो तो वो एक तरीके से आपकी चुभती नहीं, इसमें भी हेल्पफुल होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, द ऑइंटमेंट, पेस्ट एंड क्रीम कैन बी मेड मोर एक्सेप्टेबल बाय द रिड्यूसिंग देयर पार्टिकल साइज, यानी पार्टिकल साइज के छोटे करके आप ऑइंटमेंट, पेस्ट एंड क्रीम बनाते हो, ठीक है, ताकि ये कोई भी इचिंग प्रॉब्लम आप पे क्रिएट ना करे। एंड नेक्स्ट पॉइंट, टू मिक्स द ड्रग एंड अदर एक्सिपिएंट होमोजीनियसली मिक्सचर करने के लिए आपको पार्टिकल की साइज को छोटा करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट वन इज टू डिस्पोज सॉलिड वेस्ट मटेरियल। ये क्या करता है, डिस्पोज करता है सॉलिड वेस्ट मटेरियल को। एंड नेक्स्ट, टू इम्प्रूव हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। देन टू इम्प्रूव थेरापोटिक इफिकेसी ऑफ फॉर्मुलेशंस। ओके, and now we will discuss about its advantage. So various type of its advantage, that is यूनिफॉर्मिलिटी मीन्स पूरी तरीके से जो ड्रग है वो आप अच्छे से सॉल्वेंट में मिल जाना, ठीक है। देन इंक्रीज फ्लो प्रॉपर्टी, ये फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। यूनिट ऑपरेशन ड्राइंग को बढ़ाता है। देन इजी टू एक्सट्रैक्ट, इजली एक्सट्रैक्शन इसका कराता है। एंड फिजिकल स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है। एंड इट आल्सो इन्हेंस डिसोल्यूशन रेट एंड एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ड्रग, ठीक है, एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ड्रग को भी बढ़ाता है। एंड फाइनली रिजल्ट इनटू द इम्प्रूवमेंट बायोएबिलिटी, और बायोएबिलिटी को इन्हीं सारी चीज़ों को इन्हेंस करके क्या करता है, बायोएबिलिटी को भी इन्हेंस करता है, ठीक है। एंड सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल को भी इंक्रीज करता है। ओके, ये सारे इसके हो गए आपके एडवांटेज। एंड अगर बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की, तो बेसिकली में इसके बैरियर्स डिसएडवांटेज होते हैं। दैट इज़ चेंज टू ऑफ ड्रग, डिग्रेडेशन को बढ़ाता है, ठीक है। एंड कॉन्टामिनेशन कॉज कर सकता है, लीड टू द पुअर मिक्सिंग एंड नॉइस, ड्राइंग ऑपरेशन में नॉइस बहुत होती है उसको भी इन्हेंस करता है, ठीक है। हाईली एनर्जी इसमें मतलब कंज्यूम करता है, ठीक है, इस यूनिट ऑपरेशन में। एंड इसका सबसे ज़्यादा जो ख़राब पॉइंट है वो ये है कि वेरी इनएफिशिएंट प्रोसेस है, जिसमें हमने पहले भी अपने पहले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि 100% में सिर्फ 1% जो एनर्जी है वो आपका साइज रिडक्शन में यूज हो रही है। अदरवाइज 99% जो आपकी एनर्जी है वो जा रही है वेस्ट, लॉस्ट हो रही है इन्हीं सारी चीज़ों में, तभी इसको बोलते हैं इनएफिशिएंट प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शंस को। सो वेरियस टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, देखिए ये मैकेनिज्म वर्क करते हैं। स्ट्रेस, फिर स्टैन, फ्रैक्चर इन लाइन ऑफ वीकनेस, देन रिलीज हीट, इस तरीके से काम होता है।
पहला जो प्रोसेस है इसमें आपका मैकेनिज्म है वो कटिंग यानी सीयर फोर्स की इसमें यूज होता है। कट वाई मीनिंग्स ऑफ सीयर ब्लेड एंड ब्लेड्स द सीयर, यानी देखिए जिसमें ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड्स यूज हो रहा है तो उसमें सीयर फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे कटिंग में सीयर फोर्स लग रहा होता है। और इसका एग्जांपल है कट मिल, ठीक है, सॉरी कटर मिल्स। सो जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, कैंची है, इसमें सीयर लग रहा है, यानी कि ये ड्रग पार्टिकल को कट किया जा रहा है, तो इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, सीयर। तो ये सीयर पे काम कर रही है, सीयर अप्लाइड हो रहा है मटेरियल में, और ये क्या इसका पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने बता ही दिया, वो कटर मिल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें सेकंड मैकेनिज्म कौन सा है। सेकंड मैकेनिज्म आपका इम्पैक्ट का आ जाता है। इम्पैक्ट में क्या होता है, मटेरियल इज मोर लेस स्टेशनरी एंड इज नॉट ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट एट हाई स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल्स, यानी इसमें क्या कर रहे हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में मूव कर रहे हैं हाई स्पीड में पार्टिकल्स को, ठीक है, ओके। सो इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहे हैं पार्टिकल इन अ स्मॉलर फॉर्म। इसके जो एग्जांपल हैं बेसिकली क्या है, हैमर मिल है, वॉल मिल है, वॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल इसके एग्जांपल हैं। जैसे कि आप इसके ये देख सकते हो इस तरीके से, यानी कि जैसे हथौड़े से पत्थर को फोड़ा जाता है ना, उसी तरीके से इसमें क्या है कि आपके एक तरह में प्रेशर अप्लाई करके इस मटेरियल को, ड्रग पार्टिकल को छोटा किया जा रहा है, लाइक दिस, ओके। यानी ये हैमर मिल का पार्ट है और ये आपका क्या है, ये आपका पार्टिकल है, ड्रग पार्टिकल। इस पे इस तरीके से प्रेशर या फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, फिर ये कट हो रहा है, ओके। कंप्रेशन में आपको समझ में ही आ रहा होगा कि कोई भी जैसे ये ड्रग का पार्टिकल है, इसको ऊपर से नीचे से प्रेस किया जाए, लाइक दिस, इसको दबाया जाए, तो ये ऑटोमेटिक कैसे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक, ओके। अगर इसके एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या है, रोलर, ये देखिए रोलर मिल एंड प्रेशर अप्लाइड, रोलर मिल में प्रेशर अप्लाइड होता है तो रोलर मिल है, ठीक है। देन इसमें एक और मैकेनिज्म आ जाता है, मैकेनिज्म है वो एट्रीशन का। एट्रीशन, इसमें क्या होता है, प्रेशर अप्लाइड ऑन द मटेरियल एज द कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन की तरह इसमें प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जैसे कि वॉल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम अपना सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि अपने आप में 10 और 7 मार्क्स क्वेश्चन बनाता है, वो है वॉल मिल। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपने आप में 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ वॉल मिल, ठीक है। इसको डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा, लेकिन प्लीज़ कंप्रोमाइज़ करो, दो दो टॉपिक एक साथ पढ़ा रहा हूँ। सो वॉल मिल, सबसे पहले वॉल मिल को समझते हैं। सो अ वॉल मिल एल्सो ऐसा पेबल मिल और टम्बलिंग मिल, ठीक है। वॉल मिल क्या होता है, एक पेबल और टम्बलिंग मिल्क है। इज अ टाइप ऑफ ग्लैंडिंग, चूँकि ग्लैंड हो रहा है, और मिल यूज टू मिल द मटेरियल इनटू अ फाइन पाउडर, यानी फाइन पाउडर में एक तरीके से क्या कर रहा है, मटेरियल को तोड़ रहा है। एंड इट इज़ अ स्पेशली यूजफुल फॉर द ग्लैंडिंग हार्ड मटेरियल, वॉल्स आर यूज फॉर द माइलिंग मशीन, ओके, आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, रबर, पोरल्सन मैटर, मोस्टली स्टेनलेस स्टील वॉल आर यूज्ड। इसमें का जो वॉल मिल है बेसिकली वॉल, इसमें क्या होता है, देखिए वॉल मिल हम लोग सिंपल तरीके से अपना समझते हैं कि बेसिकली ये रही आपकी वॉल मिल, ठीक है। वॉल मिल में क्या होता है, ये वॉल्स होती हैं इस तरीके से, कई सारी वॉल्स होती हैं जो कि किसकी बनी होती हैं, जो कि बेसिकली आपकी बनी होती हैं, ये देखिए मैंने लिखा था, स्टेनलेस स्टील, रबड़, पोर्सिलेन मेटल्स की ये सारी वॉल मिल मतलब बनती है। और जो आपकी बेसिकली वॉल होती हैं वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं, ठीक है। स्टील हैज़ अ एबिलिटी टू पल्वराइज ऑलमोस्ट एनी मटेरियल, ये क्या करता है, किसी भी मटेरियल को, सारे ही मटेरियल को पल्वराइज करता है। दिस वॉल मिल आर जनरली यूज फॉर द लेबोरेटरी, ये बेसिकली लेबोरेटरी में यूज होता है। अब बात कर लेते हैं वॉल मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो वॉल मिल विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं बोलना कि वॉल मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशंस, ओके। साइज reduction is done by the impact and attrition as the wall mill drop from near
द टॉप ऑफ द सेल। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर बात करें तो मेटेलिक सिलेंडर होता है जो कि कोटेड होता है। ओके, विद डिफरेंट मटेरियल इज हेल्पफुल टू द मैकेनिज्म ऑफ एट्रीशन। जो मटेरियल मैकेनिज्म ऑफ एट्रीशन के लिए यूजफुल होता है तो उस मटेरियल से इसको कोट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वॉल मिल आर also मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, रबर etc which are used for the reduction of the material by the mechanism of both impact and attrition। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि जो वॉल मिल होती है बेसिकली बनी होती है स्टेनलेस स्टील और रबड़ की, जो क्या करता है साइज रिडक्शन करता है किसी मटेरियल का, और उसमें दोनों ही मैकेनिज्म यूज होती है, दैट इज इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। नाउ we will discuss this point. The wall mill consists of horizontal rotating hollow cylinder vessel, okay, or cells. The length of a cylinder is slightly greater than the diameter, यानी जो उसका डायमीटर होता है उससे भी थोड़ा सा उसका स्लाइटली का ज़्यादा ही होता है क्या, लेंथ। ओके, इट इज़ मोल्डेड ऑन द मेटेलिक फ्रेम, ये मोल्ड होता है एक मेटेलिक फ्रेम में इन सच अ वे दैट वी कैन बी रोस्टेड इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे क्या होता है, एक तरीके से रखा होता है, या बोल सकते हैं कि सेटल होता है उसका, ठीक है। और जो इसका सिलेंडर वेजल कंटेंट करता है वॉल्स, द एक्यूपे 30-50% ऑफ द मिल वॉल्यूम, यानी जो वॉल्यूम है मिल की, जैसे ये एक कोई है वॉल मिल, ठीक है, तो उसका 30-50% इसमें क्या होता है, वॉल्स ही होती हैं, वॉल्स। ओके, सो 30-50% जो पोर्शन होता है आपकी वॉल मिल्स का उसमें होती हैं वॉल्स, जो कि यूज होती हैं साइज रिडक्शन के लिए। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। अब अगर बात करते हैं इसके लास्ट पॉइंट की, सो इनर सरफेस ऑफ सिलेंडर सेल इज यूजली लाइंड विद द एरिवेशंस रेसिस्टेंट मटेरियल सच एस मैग्नीशियंस स्टील्स और रबर लेस, ओके, रबर्स लेस बियर टेकन प्लेस इन द रबर लाइन मिल। ओके, सो ये देख सकते हो कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरीके का होता है वॉल मिल का। ये इसका एक्सेस होता है जो कि क्या करता है, रोटेट करता है, घूमता है, ठीक है। और ये होती हैं सारी आपकी वॉल्स इस तरीके से इसमें रखी होती हैं। और वॉल मिल में ये जैसे ही वॉल आपकी रखी हैं और उसके बाद इसमें क्या हो जाता है, बेसिकली में यहाँ पे जब हम कोई भी ड्रग पार्टिकल्स को क्या करते हैं, डालते हैं, तो ये जब रोटेट करता है इस तरीके से ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, तो वॉल के साथ साथ में जो मटेरियल रखा है वो भी रोटेट करता है। और इस तरीके से इसमें जो मैकेनिज्म यूज होता है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन के थ्रू इसका साइज रिडक्शन होता है। ओके, और ये इसका रोटेशन डायरेक्शन है, इस तरीके से ये रोटेट करता है। जैसे कि ये आपका क्लॉक वाइज हुआ इस तरीके से, लेकिन ये आपका एंटी क्लॉक वाइज में क्या होता है, रोटेट होता है। एंटी क्लॉक वाइज में क्या होता है, रोटेट होता है। ये क्लॉक वाइज रोटेट नहीं होता है, एंटी क्लॉक वाइज ये क्या होता है, रोटेट होता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, यस और नो, यस। सो अगर आप बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वॉल मिल्स की, तो बेसिकली दीज आर द टाइप्स। द फर्स्ट वन इज प्रेबल वॉल मिल्स, वाइब्रेटिंग वॉल मिल्स, देन ड्रम वॉल मिल, जेट मिल, एंड फिफ्थ वन इज ब्रेड मिल, देन हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग वॉल मिल। ओके, सो अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो बेसिकली बहुत सिंपल ही वर्किंग है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है ये, ठीक है। ओके, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है 6 कोन एंड द प्रोडक्ट विल बी डिस्चार्ज थ्रू 30 कोन्स टू द राइट की तरफ से हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है वरना बहुत लंबा ही वीडियो हो जाएगा। ओके, सो देखिए स्टेज इन्वॉल्विंग इन द वर्किंग ऑफ द वॉल मिल फॉलो। इसमें क्या क्या स्टेज इन्वॉल्व होती हैं, देखिए इनिशियल स्टेज होती है, एंड फिर इंटरमीडिएट स्टेज होती है, फाइनल स्टेज होती है, एंड कॉम्पिटिशन स्टेज होती हैं। ये सारी स्टेज होती है। तो फर्स्ट स्टेज की अगर बात करें इसमें क्या होता है, बेसिकली कोरिजन एंड ऑफ द वॉल। इसमें क्या होता है, द मटेरियल पार्टिकल आर गेटेड फ्लैटन्ड बाय द कोरिजन ऑफ द वॉल, ठीक है।
एंड लीड टू चेंज द शेप ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। एक एक पार्टिकल के शेप को क्या कर देता है, इंडिविजुअल पार्टिकल के शेप को चेंज करता है। ओके, वाई क्लस्टर्स ऑफ द पार्टिकल, क्लस्टर्ड ऑफ द पार्टिकल मीन्स कट करके, ठीक है। पार्टिकल विंग इम्पैक्ट रिस्पेक्टिवली बाय द वॉल विथ हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ये क्या करता है, सारे ही इंडिविजुअल पार्टिकल्स की उसको शेप को चेंज कर देता है। इंटरमीडिएट स्टेज की अगर बात करते हैं, इसमें क्या होता है, इन दिस स्टेज सिग्निफिकेंट चेंज टेक प्लेस इन कंपेरिजन विथ दोज ऑफ द इनिशियल स्टेज, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज reduction is particle take place and the microstructure of the particle also appear to be the homogeneous microscopic skulls। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना एक बार। कंप्रेशन में आप सभी को पता है कंप्रेस किया जाता है, कॉम्प्रेटिशंस है ये, सॉरी, इसमें होता है जो आपका पाउडर होता है पार्टिकल्स का, उसको प्रोसेस एंड एक्सट्रीमली डिफॉर्म्ड, मतलब एक तरीके से इसमें ज़्यादा ही डिफॉर्म किया जाता है, यानी पार्टिकल को पूरी तरीके से ज़्यादा पीसने का जो काम होता है इसका होता है। यानी पहले जो एक पार्टिकल है उसको थोड़ा थोड़ा सा उसका शेप चेंज होते 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 यहाँ पे फाइनल शेप आ जाता है, ठीक है। अगर मेन बात करें तो देखिए पार्टिकल की जो स्पीड, सॉरी, बॉल मिल की जो स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा ही, देखिए इस तरीके से वॉल मिल में स्पीड प्रोवाइड करी जाती है। ये आपका वॉल मिल का एक तरीके से स्ट्रक्चर, ये ज़रूर बनाना आपको ज़रूर से ज़रूर बनाना है। ये आपका हॉरिजेंटल व्यू है किसका, वॉल मिल का, ओके। एंड इसमें स्पीड इंपॉर्टेंट होती है, कौन सी स्पीड साइज रिडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, एट करेक्ट स्पीड या हाई स्पीड या फिर लो स्पीड, तो ये हम लोग समझेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए हमने अलग अलग तभी कलर से इसको हाईलाइट भी कर रखा है। अगर आप बात करते हो लो स्पीड की, सो एट अ लो स्पीड द मास ऑफ द वॉल विल स्लाइड, ओके, एंड रोल over each other and only negligible amount of size reduction will take place। अगर बात करते हैं हम लोग लो स्पीड की, दिस वन, तो क्या होता है कि जो ये आपकी वॉल्स हैं इसके साथ में मटेरियल भी होता है। जब आप इसको लो स्पीड प्रोवाइड करते हो तो ये इस तरीके से जाता है, वॉल ऐसे जाती है लेकिन ये पूरी तरीके से यहाँ तक जाके वापस नहीं आती है, ऐसे जाती है, एक दूसरी बॉल एक दूसरे के ऊपर रोल करने लगती है। जैसे कि ये वॉल्स हैं, ये कुछ ऊपर गई फिर ये एक दूसरे के ऊपर रोल करते नीचे आ जाएंगी। सो क्या होता है इसमें बहुत ही कम अमाउंट में साइड रिडक्शन प्रोसेस अब अकर होता है या देखने को मिलता है, अदरवाइज बोलें तो इसमें बिल्कुल भी साइज रिडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं हाई स्पीड की, तो हाई स्पीड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और इस तरीके से वॉल घूमती है, तो इसमें ये बीच में जो मटेरियल है उससे जाके एक तरीके से जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच में जाके क्या होता है, उसमें कोई भी अपनी मैकेनिज़्म कोई लगा ही नहीं पाता, ना ही एट्रिशन लगता है ना इम्पैक्ट। इस वजह से इस वाले में तो बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलता है साइज रिडक्शन। लेकिन दिस वन इज़ करेक्ट, स्पीड जो है ये सबसे सही होती है। मीडियम स्पीड भी आप इसको लिख सकते हो कि यहाँ से इतनी स्पीड होती है कि पार्टिकल जाके इधर ऐसे इस तरीके से वापस आता है, गिरता है, तो ये इस तरीके से लड़ते हुए इसमें आपका साइज रिडक्शन प्रोसेस ज़्यादा ही हो पाता है। जैसा कि आप पढ़ सकते हो ये सारे पॉइंट। एट हाई स्पीड द वॉल विल बी थ्रोन आउट द वॉल बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड नो ग्लाइडिंग विल बी अकर, ओके। एंड एट optimum and correct speed the centrifugal force it's left the wall up almost to the top of the mill and then they fall down on the speed from near top of the cylinder, so this speed is helpful for size reduction process, okay। सो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। द डिग्री ऑफ द मिल इन अ वॉल मिल इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, रेसिडुअल टाइम सही होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ लो, अदरवाइज इसको नहीं लिखना चाहते हो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, मेन मेन चीज़ें लिखो, ओके। वर्किंग भी अपने मन से बना के लिख सकते हो। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो कैपेसिटी जो आपकी वॉल मिल की होती है, फाइनली ग्लाइंडिंग एंड ड्रग और फॉर द ग्लाइंडिंग सस्पेंशन काफ़ी सही और अच्छी होती है। द स्मॉल एंड एवरेज कैपेसिटी वॉल्स होती हैं आर यूज फॉर द फाइनल ग्लाइंडिंग एंड ड्रग और फॉर द ग्लाइंडिंग सस्पेंशन। दैन सेकेंड पॉइंट, द मैक्सिमम कैपेसिटी वॉल मिल आर यूज फॉर द माइलिंग के लिए, जो हाई कैपेसिटी वाली मैक्सिमम कैपेसिटी वाली वॉल मिल्स होती हैं वो माइलिंग के लिए यूज करी जाती हैं इन फार्मास्यूटिकल केमिकल्स में, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट,
Wall mill are very effective for the grinding smooth, aqueous and only dispersion by wet grinding। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, वेट ग्राइंडिंग भी होती है, ये सारा इसका बहुत बड़ा सॉरी बहुत बड़ा एडवांटेज भी हो जाएगा कि इसमें आप वेट ग्राइंडिंग भी कर सकते हो। और ये क्लोज्ड होती है तो इसमें आपका जो एक तरीके से ऐसे मटेरियल होते हैं जिससे कि क्या हो सकता है, पॉइजनिंग मटेरियल भी इसमें आप ग्राइंड कर सकते हो। मेरिट्स ऑफ मेरिट डिमेरिट्स यानी एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये आपका एडवांटेज है। मेरिट में क्या लिखेंगे, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस या ऑपरेशन, सो इट कैन बी यूज फॉर द कंटिन्यूअस ऑपरेशन। ये देखिए कि आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए इसमें जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम होती है, ये आप इसका एक एडवांटेज है। एंड इट इज़ सुटेबल फॉर द वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेस, इसमें वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग दोनों ही की जा सकती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा जो आपके हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं या लिक्विड्स होते हैं उसको भी इसमें आप ग्राइंड कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, इट कैन बी यूज फॉर द ग्राइंडिंग द टॉक्सिक मटेरियल। देखिए ये लिखा है टॉक्सिक मटेरियल यानी जो पॉइजनस सब्सटेंस, इसको आप उसको भी साइज रिड्यूस कर सकते हो चूँकि इनक्लोज्ड फॉर्म है इसका। ओके, फोर्थ वन इज इंस्टॉलेशंस power of the grinding medium is low, that's why it is also a advantage. Then walls of different materials such as ceramic walls, flint pebbles and stainless steel wall can be used for the media okay। And sixth one is हार्ड एब्रेसिव मटेरियल कैन आल्सो बी ग्लैंडेड, यानी इसमें हार्ड और एब्रेसिव मटेरियल को भी आप ग्लैंड कर सकते हो वॉल मिल में फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पज़ में जो यूज हो रहे हैं। देन इट प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर, इसमें आपको बहुत ही फाइन पाउडर मिल सकते हैं। पार्टिकल साइज लेस देन इक्वल 10 माइक्रोन, 10 माइक्रोन तक इसको आप क्या कर सकते हो, पार्टिकल की साइज को रिड्यूस कर सकते हो। देन सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इजी एग्जामिनेशंस होता है, चेंज फॉर द एब्रेस्ड से पार्टिकल इज पॉसिबल एब्रेस्ट। ठीक है, क्या होता है इसमें सिंपल स्ट्रक्चर एंड इजी एग्जामिनेशन कर सकते हो, चूँकि आप खोल के देख सकते हो कि पाउडर आपका पिस गया है या नहीं। ठीक है, देन अगर बात करते हैं इसकी तो इट्स ऑपरेशन इज इजी टू रिलेबल्स, देन लो मेंटेनेंस कॉस्ट। क्यों, लेबर कॉस्ट भी कम होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है। लेबर कॉस्ट इसलिए कम होती है क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये भी लिख सकते हो। डिमेरिट की अगर बात करते हैं तो वेरी नॉइजी मशीन, चूँकि मशीन चल रही तो आवाज़ बहुत इसमें होती है। टाइम इन्वेस्टमेंट इज़ हाई, ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, कॉन्टामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट हो सकता है। एंड सिक्स वन इज़ लो वर्किंग एफिशिएंसी एंड एनर्जी कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूम होती है तो रिलेटिवली लार्ज होता है। ठीक है, एंड रिलेटिवली लॉन्ग टाइम इज ऑपरेशन, ये लंबे समय तक ऑपरेशन चलता है। 8 सॉफ्ट एंड स्टिकी मटेरियल में कॉज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एंड द नाइन्थ वन इज डिफ़िकल्ट टू क्लीन एंड मशीन, मतलब मशीन को क्लीन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। एंड 10 वन इज़ हाई कंजप्शन ऑफ ग्राइंडिंग मीडिया विद द लाइनिंग बोर्ड। ओके, ये सारे इसके डिसएडवांटेज हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल बने रहिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। एंड आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में विजिट कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी उसमें अपडेट कर दी हैं, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने फिर भी बहुत जल्दी पढ़ाने की कोशिश किया है, इसलिए हो सकता है चीज़ें आपसे क्लियर काफ़ी पूरी तरीके से ना भी हुई हों, उसलिए भी सॉरी। अगर आपको कहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे इतनी चीज़ फिर से समझा दो, मैं समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।